अब तक आपने देखा, मनस्विनी को जीवित करने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर चुके युवराज के उठाए कदम से विवश हुई बड़ी रानी को नागमणि निकालने का आदेश देना पड़ता है। पर तभी नागमणि प्राप्त करने के लिए नागों द्वारा राजमहल को घेर चुकी तक्षिका माया के साथ वहां प्रवेश करती है, परंतु देव रक्षिका कवच को भेद न पाने के कारण वह बड़ी अम्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा पाती। इधर एक गुप्त स्थान पर पहुंचकर नागमणि प्राप्त कर चुकी देवसेना राजपुरोहित से युवराज के साथ साथ मनस्विनी को भी जीवित करने का वचन ले लेती है। अब आगे। और यदि उन नागों ने आपको घेरा तो आप इस संदूक को खोलकर इसमें जो भी हो उसे उन पर फेंक देना। जाइए। प्रणाम गुरुजी। वरुण देव आपकी रक्षा करें। मुझे इन सबको यहाँ से बहुत दूर ले जाना होगा। मनु की जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान दांव पर लगानी होगी। तेरा इंतजार करना बेकार है तक्षिका। वो नागमणि कभी तेरे हाथ नहीं आएगी। वो नागमणि आएगी बड़ी अम्मा, जरूर आएगी, और मैं उसे तुम्हारी आंखों के सामने से लेकर जाऊंगी। ये नागमणि अब तक आई क्यों नहीं? कहीं तुम लोग कोई चाल तो नहीं चल रहे हो? मेरा शक सही था, ये लोग इतने सीधे भी नहीं हैं। देव रक्षिका नागमणि से बच जाएगी। माया, जाओ और उस देव रक्षिका से वो नागमणि लेकर आओ। देव रक्षिका ना तो नागमणि को बचा पाएगी और ना खुद बचेगी। वो गरुड़ मठ की देव रक्षिका है, आग है वो आग। उसे छूओगी तो खुद भी जलोगी और पूरा नागवंश भी जल जाएगा। ये बड़ी बड़ी बातें उन लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती जो मेरे डर से एक घेरे में कैद हो। तुझे क्या लगता है हम यहाँ अपनी जान बचाने बैठे हैं? अगर जान बचानी होती तो इस वक्त हम गरुड़ मठ में होते। सोच तक्षिका, हम यहाँ अपने बच्चों के साथ क्यों बैठे हैं? मतलब? मौत तेरे सर पे खेल रही है तक्षिका।
विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात्। तुझे क्या लगा तेरे हाथों में हमारी मौत लिखी है? तू ये कैसे भूल गई कि किसी के हाथों तेरी मौत लिखी है? बड़ी अम्मा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे गुस्से को और बढ़ा दिया है। चिड़िया? ये मुझे चिड़िया कहाँ है? छोटे रानी, चिड़िया तो यहाँ आई नहीं नागिन के डर से, वो महल में ही है। कह रही थी कि मुझे तो अभी और जीना है। चिड़िया? इसके पर तो काटने पड़े, उससे तो हम बाद में निपटेंगे। अच्छा, तुम हमारा एक काम जाओ और जाकर महल में जाकर पता लगाओ कि क्या चल रहा है। निकम्मो, जाओ। अब छोटे रानी, हम तो आपके वफादार है ना। हम मर गए तो अब आदेश किसे देंगे? और छोटी रानी, अपनी कोमल कोमल चप्पलें किसके मुंह पे मारेंगी? और छोटे रानी, आप सुबह उठकर गालियां किसे देंगे? ये निकम्मे तो कहीं नहीं जाएंगे। हे भगवान, कुछ ऐसा कर दे कि उस मणि का इस्तेमाल हो ही ना पाए और माधव मर जाए। बड़ी मुश्किल से कमबख्त की जान गई, फिर से जिंदा हो गया तो हमारे अरमानों की तो अर्थ ही निकल जाएगी। बड़ी रानी, नागमणि ले आया है। गुरुजी, सबसे पहले हमारे माधव को जीवित कीजिए। जी, लेकिन पहले आप दोनों अपनी आंखें बंद कर लीजिए।
माधव 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 माधव, देखा आपने, नागमणि पर हमारे विश्वास को आप अंधविश्वास समझ रहे थे। आज उसी नागमणि ने आपके प्राण बचाए हैं। वही नागमणि मनस्विनी के भी प्राण बचाएगी। गुरुजी, गुरुजी मनस्विनी को भी जीवित कीजिए। मणि मेरे हवाले कर दे देवरक्षिका। मणि तो तुझे मिलने से रही। सोच, मेरी एक आवाज से पूरा नागवंश यहाँ आ जाएगा और तुम्हारी जान जाने में एक पल भी नहीं लगेगा। और यदि उन नागों ने आपको घेरा तो आप इस संदूक को खोलकर इसमें जो भी हो उसे उन पर फेंक देना। तुझे एक देवरक्षिका की शक्ति का अंदाजा नहीं है नागिन। तुझे नागमणि चाहिए? माया, ये सब क्या हुआ? और नागमणि कहाँ है? नागमणि अभी भी उन्हीं के पास है। वो देवरक्षिका ने हमें धोखा दिया है। उस संदूक में नागमणि थी ही नहीं, अभिमंत्रित भस्म था जिसको छूते ही मेरा पूरा शरीर जलने लगा। माधव, मनु, मनु, माधव,
ठीक तो हूं। तो ठीक है मने, लेकिन तुम जानती हो हम कितना डर गए थे। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की ना तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? माधव, मनस्विनी, तेरा जीवन बड़ी रानी की वजह से बचा है। इन्हें प्रणाम कर और चल। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। आपने इस तरह हमारा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है माँ? छोड़िए हमारा हाथ। माधव, आप नहीं जानते पर पिछले कुछ पलों में क्या बीती है। हमें तो लगा था हमने आपको खो ही दिया, लेकिन अब हम आपको कभी नहीं खोएंगे, कभी नहीं। हम आपको ऐसी कोई गलती करने ही नहीं देंगे जो आपको हमसे दूर ले जा सके, कभी नहीं। मैं छोड़िए माँ। एक चाल उल्टी पड़ी तो क्या हुआ? खेल तो मजेदार हो रहा है। नागिन का जहर चूक गया तो क्या हुआ? लोग जहर के अलावा और भी बहुत सी चीजों से मरते हैं माधव।